हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इन इक्वेशन में से हम लोग ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स को अलग अलग कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यदि आपको ए मैट्रिक्स निकालना है दोस्तों, आपको क्या करोगे, ये एक्स का जो भी कोफिशिएंट है आपको पहले लिख लेना है, क्या है 3 1 2। तो आपको 3 1 2 और यहाँ पे कितना है 1 2 1 1 2 1 और यहाँ पे कितना है 1 3 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक क्या होता है बी मैट्रिक्स होता है। ठीक, बी मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जो इक्वल के इस पार हो, क्या है 6 8 8। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, एक हमारे पास होता है एक्स मैट्रिक्स। ठीक, एक्स मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होता है दोस्तों, कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसका हमको मान निकालना होता है। एक एक्स का मान निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे और जेड का मान निकालेंगे। ठीक है, यही मान निकालेंगे। अब देखो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो एगुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, सिंपली ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ करके। तो ए डॉट बी इस प्रकार से जोड़ेंगे दोस्तों दोनों मैट्रिक्स को और बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, 3 1 2। ठीक, 1 2 1, उसका क्या है 1 3 4। ठीक, अब क्या करेंगे, इस जो बी मैट्रिक्स है उसको अटैच कर दो 6 8 8। ओके दोस्तों, अब क्या करना है, सिंपली आपको हमेशा की तरह यहाँ पे आपको 1 बनाना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 1 बनाना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग R2, इसको बोलते हैं हम लोग R3 और इसको बोलते हैं हम लोग R1। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हो यहाँ 1 बनाने के लिए इस R2 के ऊपर कर देते हैं, R2 को हम लोग R1 में लिख देते हैं और R1 R2 में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 बन जाएगा। तो चलो वही करते हैं हम लोग काम सिंपली। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या दोस्तों, ए डॉट बी इस प्रकार से। तो जो R2 है R2 को ऊपर में लिख दो 1 2 3 8 और जो R1 है इसको R2 में लिख दो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 1 1 6। जो R3 जैसा है उस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, अब सिंपली देखो यहाँ पे आपका 1 बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको 0 बनाते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हम लोग इसको 0 बनाते हैं। ठीक है, विद द रिस्पेक्ट टू 1 R1 के थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे ऑपरेशन लगाते हैं। यदि आपको R1 ये किस में R2 में 0 कर रहे हैं, ये R2 है, तो R2 में जब आप 0 कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली दोस्तों R2 माइनस R2 का जो भी एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट कितना है 3, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है, डिवाइड बाय R1 का एलिमेंट। तो R1 कितना है 1 है, तो डिवाइड में 1 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे लिख देना है R1, R1 के कंपेरिजन में कर रहे हैं। उसी तरह से इसको 0 करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R3, क्या हो जाएगा R3 माइनस, तो R3 की जगह पे कितना है 2 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 डिवाइड बाय जिसके कंपेरिजन में कर रहे हैं, अभी R1 के कंपेरिजन में कर रहे हैं। तो R1 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे 1, तो यदि डिवाइड में 1 दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पे लिख देते हैं R1। ठीक, आप सिंपली देखो, अब इसमें ऑपरेशन लगा के देखो आपका 0 हो जाएगा। तो आपको सिंपली ए डॉट बी इस प्रकार से आपको एगुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है और जो R1 में आपका कोई चेंजेस नहीं है तो यहाँ पे जैसे है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, अब देखो क्या करो, R2 में क्या घटाओ 3 इंटू R1। तो R2 का मान कितना है, देखो यहाँ पे R2 का मान 3 है। जो R2 है R2 की जगह पे आपको 3 रखना है, 3 माइनस 3 इंटू R1, R1 की जगह पे कितना रखेंगे माइनस 3 इंटू R1 की जगह पे क्या रखेंगे 1। तो 3 गुना 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा। उसी तरह से R2 की जगह पे 1 रखो, तो 1 रखेंगे माइनस 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 रखो तो क्या निकल जाएगा 1 माइनस 6, तो माइनस 5 आ जाएगा। ठीक, माइनस 5। ठीक, उसी तरह से यहाँ देखो क्या करोगे, R2 की जगह पे 1 रखो, 1 माइनस 3 इंटू R1, R1 का मान कितना है 3, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो माइनस आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो R2 की जगह पे आपको 6 रखना है, 6 माइनस 3 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 8 क्या 24, 24 माइनस यदि आप क्या करोगे यहाँ पे 24 माइनस 6 करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा क्या 24 माइनस 6 तो 18 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 18 आ जाएगा। ठीक, अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे देखो R3 है, R3 की जगह पे क्या रखोगे 2, यहाँ पे 2 रखना है, 2 माइनस 2 इंटू R1, R1 की जगह पे 1 रख देना है यहाँ पे, तो आपका मान यहाँ भी 0 आ जाएगा। उसी तरह से आप यदि पूरा सब आप ऑपरेशन लगाओ, जैसे यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपका माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे दोस्तों, अब आपको इसको 0 बनाना है। ठीक,
इसको जीरो किसके कंपेरिजन में करते हैं, R2 के कंपेरिजन में करते हैं, ये होता है R2। ठीक है, R2 के कंपेरिजन में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे R3, क्या R3 का जो भी एलिमेंट है, ठीक, यहाँ पे लिखना सिंपली R3 लिखना पहले, ठीक, फिर माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है, तो R3 का एलिमेंट कितना है भाई 3 है, ठीक है, डिवाइड बाय जिसके कंपेरिजन में कर रहे हो, तो यहाँ पे इसका कंपेरिजन में किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R2 के कंपेरिजन में, तो इसके ऊपर R2 क्या है -5, तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे R3 का मान -3 है ना, -3 डिवाइड बाय -5 इंटू R2, R2 के कंपेरिजन में करें तो R2 लिखो यहाँ पे, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया हमारा क्या R3 - 3/5 R2। ठीक, तो आप सिंपली ये ऑपरेशन लगाओ, ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो A.B एगुमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R2 में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक, R3 में देखो R3 है, यहाँ पे R3 का मान 0 इन माइनस R2 का मान कितना है 0, तो 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाएगा, तो पूरा मान आपको यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ पे R3 का मान -3 रखो, -3 देखो यहाँ पे देखो -3 -3/5 है ना, इंटू R2 देखो क्या है यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे -5 दे दो, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस +3, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 0 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 2 रख के देखो, और यहाँ पे -8 रख के देखो, उसी तरह से यहाँ पे -8 रख के देखो, और यहाँ पे -12 रख के देखो। ठीक, तो क्योंकि देखो जब इस पे ऑपरेशन लगाओ तो यहाँ पे -8 लिखोगे R3 की जगह पे, और यहाँ पे क्या लिखोगे -12 R2 की जगह पे -8 लिखोगे, तो यहाँ से आपका मान आएगा 14/5। ठीक, और ये भी आपका क्या आ जाएगा 14/5। ठीक है दोस्तों, देखो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं करके ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे है R3 की जगह पे मैं मान लिखता हूँ -2, ठीक है, माइनस तो -3/5 इंटू R2 की जगह पे क्या लिखेंगे -8, तो देखो कटेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 माइनस प्लस 8 × 24 डिवाइड बाय 5। ठीक, तो देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 5 हो जाएगा, तो -10 + 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 + 24 14 हो जाएगा डिवाइड बाय 5। ठीक, आ गया ना 14/5। इसी तरह से तो देखो दोस्तों हम लोग का ये जो था x का कोफिशिएंट था, ये y का कोफिशिएंट था, ये z का कोफिशिएंट था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 14 डिवाइड बाय 5 ये z वाला कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे z इक्वल टू 14/5 ये लिखेंगे। तो देखो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या निकल गया आपके पास 1 निकल गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब ये y वाला टर्म था, ये y वाला था, ये z वाला था, ये x वाला था। जब हम लोग स्टार्टिंग में जब यहाँ पे हमने सभी का लिखा था, देखो 3 1 2 ये x का कोफिशिएंट था, ये y का कोफिशिएंट था, ये z का कोफिशिएंट था। तो देखो अभी हम लोग मान निकालने में हेल्प करेगा ये वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये y वाला था टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 है, -5y, फिर माइनस क्या हो जाएगा 8, ठीक, इक्वल टू -18, तो -5y ये z है, ठीक है, तो -8 इंटू z का मान कितना निकला है 1 इक्वल टू -8 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा -18। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो यहाँ से -5y इक्वल टू ये माइनस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कर 5 दूना 10, तो यहाँ से आपका y का मान क्या निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, y का मान आपका कितना निकल गया दोस्तों 2 निकल गया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखो ये x का मान x है, ठीक, और ये y है, और ये क्या है z है, तो x + 2y + 3z इक्वल टू 8। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो चलिए दोस्तों यहीं पे लिख लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों x + 2y + 3z इक्वल टू 8। तो देखो x + y का मान हमारा क्या निकला है 2, प्लस z का मान कितना निकला है 1 इक्वल टू 8, तो x + 4 + 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया 4 3 7 बराबर के उस पर आ जाएगा, तो 8 - 7 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से कितना निकल गया 1, तो हमारा x का मान 1, y का मान 2, और क्या है z का मान आपका क्या निकल गया दोस्तों 1 निकल गया। तो ये हो गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।